नमस्ते दर्शकों, हम देखने जा रहे मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के ब्यूटीफुल और धमाकेदार एपिसोड। सज्जन निवास में सभी नाश्ता करने बैठे हैं। तभी प्रतिज्ञा केसर को कहती है कि भाभी आप रहने दो, अभी मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सारा काम करूँगी, आप सिर्फ आराम करना। जब से प्रतिज्ञा आई तब से केसर का चेहरा पहले से ही तो खिला हुआ है और कोमल उसे कहती प्रतिज्ञा को, तुम तो अपना सारा टाइम घर सजाने में लगा ही दोगे, लेकिन तुम्हारा भाई मुझे क्यों नहीं लेने आया। तभी प्रतिज्ञा कहती कि भाभी आदर्श भैया आपको लेने आने वाले हैं। वैसे ही बाबूजी को मेरे पिताजी ने कहा था कि आदर्श को मैं सवेरे लेने के लिए भेज दूंगा। तभी सज्जन सिंह कोमल को कहते हैं कि अगर तुम्हारा पति तुमको लेने नहीं आ रहा है तो इसमें प्रतिज्ञा की क्या गलती है, तुम उसको क्यों बोल रही हो। और ये देखो, तुम बेटी है, बेटी की तरह रहो। वो उसे बहुत डांटने लगते हैं। तभी शक्ति सिंह कहता है सही तो बोल रही है, उसके पति ने उसे लेने के लिए आना था। तभी सज्जन सिंह कहते हैं कि अभी तुम्हारे ही मुंह में जबान आ गई है, उठो मेरे सामने से, अगर मेरे सामने ज़्यादा बोलोगे ना तो थप्पड़ खाओगे। और उसके मुंह में जो निवाला जाने वाला था उसे नीचे रखने के लिए बोलते और उठ जाता है। तभी केसर को बहू को तो बहुत बुरा लगता है और सज्जन सिंह कोमल को कहते हैं कि तुम प्रतिज्ञा को कुछ मत बोलना, और मैं तुमको यही बात बताता हूँ अभी कि तुम मेरे सामने से निकल जाओ, नहीं तो तुमको मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ। कोमल प्रतिज्ञा की तरफ बहुत गुस्से से देखती है, लेकिन कृष्णा की माँ को बहुत बुरा लगता है। तभी कृष्णा आता है और कहता है कि बाबूजी क्या बात है, आप तो बहुत बदल गए, मैं 2 दिन क्या घर से बाहर रहा, आपने तो पूरा काया पलट कर दिया। तभी सज्जन सिंह कहते कि हाँ बेटा, अब तुम मेरे बाप बन ही गए हो तो क्या करे, अब टाइम ऐसा आ गया है कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तभी वो उनके हाथ में जो निवाला होता है वो कृष्णा के मुंह में डाल देते और बोलते अरे कृष्णा बहू, जरा इसको खिलाओ तो बहुत दुबला हो गया 2 दिन में। ये देखते ही कृष्णा की दादी तो बहुत खुश हो रही है। प्रतिज्ञा के घर पर भी सभी लोग खुश है। वो कहते कि अच्छा हो गया कि अभी प्रतिज्ञा अपने ससुराल चली गई, हम भी अभी कोमल को लेकर आएंगे। प्रोफेसर जी कहते कि हाँ सवेरे जाके आदर्श लेकर आएगा, लेकिन दादी कहती है अरे वो आएगी तो फिर से अशांति हो जाएगी। लेकिन प्रोफेसर जी कहते कि अरे माँ, ये भी तो उसका ससुराल है ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आदर्श सवेरे जाके तुम कोमल के लेके आना। तभी आदर्श कहता हाँ जी पिताजी। और इधर कोमल को उसकी माँ बहुत सारी ज्ञान बांट रही है, लेकिन वो तो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। वो कहती है सब लोग प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा का जप कर रहे हैं, पिताजी को क्या हो गया है, वो इतना क्यों प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तभी उसकी माँ कहती है अरे तुम तुम्हारे पिताजी को जानती नहीं हो क्या, उनको कुछ फ़ायदा होगा तभी तो प्रतिज्ञा का नाम का जाप कर रहे हो, तुम तो अपने पिताजी पर भरोसा रखो और तुम अपने ससुराल जाओ। और इधर कृष्णा अपने रूम में आता है और उसकी शर्ट ढूंढने लगता है। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि लाओ मैं ढूंढ देती हूँ, लेकिन कृष्णा कहता है कि नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं ढूंढ लूँगा। अरे शर्ट तो ढूंढनी है, मैं यूँ ढूंढ लूँगा। ऐसे करते कृष्णा अपनी शर्ट निकालने लगता है, लेकिन शर्ट निकालने से पहले ढेर सारे कपड़े वो बिखर देता है। तभी प्रतिज्ञा उसकी तरफ देखती है और वो कहता है कि ए लो, अभी तो निकाली मैंने शर्ट, कितना टाइम लगा मेरे को। ऐसे कहते ही प्रतिज्ञा सारे कपड़े की तरफ देखती है और कृष्णा कहता है कि अरे मैंने तुम्हारा तो काम बढ़ा दिया, लेकिन प्रतिज्ञा कहते ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक करके देती हूँ। और वैसे कहते ही प्रतिज्ञा तो कपड़े ठीक करने लगती दर्शकों, लेकिन कृष्णा इतनी प्यार से उसकी तरफ देख रहा है कि पता नहीं उसको क्या हो गया। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ होने ही वाला हो अभी। लेकिन तभी वो कहता है कि तुम जब से आई हो ना प्रतिज्ञा, तब से कुछ बदली लग रही हो। तभी प्रतिज्ञा कहती है कैसी बदली लग रही हो, ये तो बोल दो पहले। तभी कृष्णा कहता है कि तुम बहुत प्यार से पेश आ रही हो और बहुत खुश लग रही है। ऐसे कहते ही वो कहती है कि पिताजी को क्या हुआ है, वो तो बहुत बदल गए हैं, पहले की तरह नहीं रहे। लेकिन कृष्णा कहता है कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए बदल गए हैं। कृष्णा अपना कंबल उठाता है और सोफे पे सोने जाने लगता है। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि तुम इधर भी सो सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी कृष्णा कहते हैं तुमको तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। लेकिन वो कहता है कि देखो अब हम पति पत्नी हैं तो मैं तो इतना तुम पर हक लगता हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन प्रतिज्ञा वो हाथ छुड़ाने लगती है और वो कहता है कि तुम इतने हिचकिचा काय को रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ प्रतिज्ञा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो।
तभी वो कहती है कि नहीं, हम अभी दोस्त हैं, अब तक तो हमारी दोस्ती हुई है ना, थोड़ा टाइम दे मुझे, ऐसा कहते ही कृष्णा से वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। लेकिन वो कहता है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो प्रतिज्ञा, मैं ठीक है, तुम दोस्ती कहती हूँ तो ठीक है, तो तुम्हारे पिताजी के यहाँ क्या हुआ था, आरुषु क्यों घर से भाग गए थे, ये बता दो अभी। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। तभी कृष्णा कहता है मेरे को मालूम है कि तुम कुछ नहीं कहोगी, क्योंकि तुम सिर्फ बोल सकते हो कि हम दोस्त हैं, लेकिन दोस्त की तरह तुम पेश नहीं आओगी। ठीक है, जाने दो, अभी सो जाओ। तभी प्रतिज्ञा अपना मुंह उधर फेर लेती है और सोने लगती है। और कृष्णा कहता है हाँ हाँ, अभी मुंह तो उधर कर लिया, लेकिन दुश्मन के साथ सोओगी, लेकिन पति के साथ नहीं सोओगी। लेकिन कुछ भी कहो कृष्णा, तुम जो भी कहते हो ना, बहुत ही प्यारा लगता है। और इधर ठाकुर सिंह अपनी पत्नी से कहते हैं देखो ठाकुरानी, तुम भी कृष्णा बहू से बहुत ही प्यार से पेश आना, अभी इलेक्शन का टाइम हो रहा है और मैं जितना कहता हूँ उतना ही करना, अपना दिमाग मत चलाना। दर्शकों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।